Hello all the students, welcome back once again. So today we will start lecture 5th under the subject LPM. So आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं from the revision point of view it is vices, right? Vices आप पढ़ चुके हैं, आपको सब कुछ पता है, बट हम रिविजन करेंगे फ्रॉम दी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड इस लेक्चर में मैंने ट्राई किया है कि जितने भी वाइसेस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, वो आई हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर. ऑलराइट, सो फर्स्ट एज़ यूजुअल वी विल सी इन द कंटेंट कि हम क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में. देन वी विल सी फर्स्ट वाइसेस ऑफ डेयरी एनिमल्स. ठीक है, डेयरी एनिमल्स कैटल, बफेलो, शीप, गोट, इनमें कौन कौन से वाइसेस होते हैं, हॉर्स में कौन कौन से वाइसेस हो सकते हैं, एंड पोल्ट्री में कौन कौन से वाइसेस होते हैं, हम ये जानेंगे इस लेक्चर के थ्रू. राइट, ये जो टॉपिक है दिस इज़ स्मॉल टॉपिक, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रॉम दिस टॉपिक मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्टिव्स जो है आ जाते हैं एग्ज़ाम में. सो ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आप अच्छे से इसको सुनेंगे. ठीक है. सो एनिमल वाइसेस एंड देयर कंट्रोल. सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि वाइसेस क्या होते हैं, वाइसेस किसे कहते हैं. तो एनिमल्स में जो बैड हैबिट्स होते हैं या हैबिट्स जो कि एबनॉर्मल है, when the animal show such type of habits, bad habits and abnormal habits, तो इसको हम vices बोलते हैं, VICES, vices. ठीक है, इसमें से ऑब्जेक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम बन जाते हैं, तो आपको ये डेफिनेशन पता होना चाहिए. नेक्स्ट, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं ये वाइसेस डेवलप करते हैं, बैड हैबिट डेवलप करते हैं, तो इसको हम एनिमल में कहते हैं कि ये एक नेगेटिव ट्रेट है. ट्रेट मतलब कैरेक्टर, यानी कि एक नेगेटिव कैरेक्टर है जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है एनिमल के प्रोडक्शन में. इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है एनिमल का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ कर जाता है, एनिमल के हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है. हेल्थ जब एनिमल की सही नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है. ठीक है. देन क्विकली सबसे पहले हम देखेंगे डेयरी एनिमल्स के. तो डेयरी एनिमल्स यानी कि कैटल, बफेलो, शीप एंड गोट, मैंने एनलिस्ट कर दिए हैं ये नाम ताकि आपको आसानी हो. उसके बाद हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है. राइट, सो कौन कौन से वॉइसेस हम डेयरी एनिमल में देख सकते हैं. डेयरी एनिमल्स में आई रोलिंग, टंग रोलिंग, लिकिंग एंड ईटिंग ओन हेयर एंड वूल, sucking and eating solid objects, intersuckling by calves, by adult, self-sucking, coprophagy, overeating, head rubbing, kicking, butting. ओके, तो ये लिस्ट है. अब एग्ज़ाम में जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्टली लिखना स्टार्ट नहीं करना है. ठीक है, पहले आप एनलिस्ट कर देंगे कि कौन कौन से वाइसेस हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट वाइसेस हैं आप उनको एक्सप्लेन करेंगे विथ एग्जाम्पल. सो दिस इज़ द राइट वे टू राइट. ठीक है. सो नेक्स्ट, शीप एंड गोट में वाइसेस जो देखने को मिलते हैं वो है स्टीलिंग यंग और लैम स्टीलिंग, यानी कि जो लैम है, जो यंग वन है, उसकी स्टीलिंग करना बाय दी शीप एंड गोट. शीप एंड गोट ऑफ वो दूसरे लैम के, दूसरे शीप या गोट के जो लैम या यंग वन होते हैं उसको स्टील दैट. वूल पुलिंग या वूल ईटिंग या ईटिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स. राइट, हॉर्स में एक्चुअली जो वाइसेस हैं वो बहुत ही डेयरी कैटल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. हॉर्सेस के वाइसेस में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कंपैरेटिवली. राइट, सो हॉर्स में वीविंग, विंड सकिंग, क्रिप बाइटिंग, पॉविंग, बाइटिंग, टियरिंग क्लोथ्स, किकिंग, रियरिंग, शाइंग, नोइंग, कोप्रोफेजिया, ईटिंग बेडिंग मटेरियल, स्लीपिंग वाइल स्टैंडिंग. ओके, सो जिबिंग, थ्रोइंग फूड आउट ऑफ मेंजर, ये सारे वाइसेस हॉर्सेस में देखने को मिलते हैं. पोल्ट्री में कैनिबलिज्म, ईटिंग, एग हाइडिंग, पाइका. ओके, सो these are the vices which you can see in dairy animals, equines and poultry. Now we will see them one by one. First, dairy animal में जो आपको देखने को मिलेगा ये है आई रोलिंग. ठीक है, तो एनिमल में जब ये बैड हैबिट डेवलप्ड हो जाता है आई रोलिंग, तो एनिमल जो है अपने आई को मूव करता है कंटिन्यूसली. इट मूव्स अराउंड दी
ऑर्बिट, आई के ऑर्बिट में ही आई को मूव करता है। ऐसा कब होता है? जब उसको कोई ऑब्जेक्ट, इफ़ व्हेन द एनिमल इज़ नॉट एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि डार्क एरिया हो सकता है, डार्क रूम में हो सकता है एनिमल, उसे कुछ चीज़ दिख नहीं रहा है, तो उसमें ये हैबिट डेवलप्ड हो जाता है कि वो बार बार अपनी आई को राउंड एंड राउंड ऑर्बिट में मूव करता है। ठीक है। नॉर्मली काव्स में देखने को मिलेगा ये, उन काव्स को जिनको कन्फाइंड करके रखा होता है, जिनको बांध के एक ही जगह रखा होता है, ऐसी जगह में जहाँ से वो ज़्यादा हिल नहीं सकते हैं। ठीक है। वो अगर आप काफ को किसी रूम में बंद कर देते हैं लंबे टाइम के लिए, फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम द काफ इज़ नॉट एबल टू मूव, देन इन दैट केस सच काइंड ऑफ बैड हैबिट्स डेवलप्स इन दी काव्स। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी बैड हैबिट्स जो एनिमल में डेवलप्ड होते हैं, चाहे वो डेयरी एनिमल्स में हो, हॉर्स में हो, या फिर पोल्ट्री में हो, ये मैनेजमेंटल प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। ठीक है। जब मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा तभी बैड हैबिट्स एनिमल में डेवलप्ड होते हैं। इसीलिए द प्रायोरिटी इज़ दैट द मैनेजमेंट शुड बी गुड। नेक्स्ट जो बैड हैबिट देखने को मिलता है वो है टंग रोलिंग। इसमें एनिमल क्या करता है? एनिमल टंग को एक्सट्रूड फ्रॉम द, इट ब्रिंग्स आउट द टंग आउट ऑफ द माउथ। ठीक है। एंड देन अपने टंग को कर्ल करता है, फिर अनकर्ल करता है, ईदर इनसाइड द माउथ और आउटसाइड द माउथ, बट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है। देन ये कंडीशन जो है देखने को मिलते हैं कैटल्स में, जो कि एडल्ट, यंग एडल्ट स्टेज में जो कैटल होते हैं। स्पेशली अगर ब्रीड की बात करें तो ब्राउन स्विस में ज़्यादातर इसको देखने को मिलता है, टंग रोलिंग बैड हैबिट, राइट। इसके कारण जो अगर बताएं किस वजह से होती है, तो ये हेरिडिटरी भी हो सकती है। ठीक है। हेरिडिटरी हो सकती है, या आपने कन्फाइनमेंट, बांध के रखा हुआ है एनिमल को काफ़ी देर से, काफ़ी लंबे टाइम के लिए, या आप जो फीड दे रहे हैं वो पुअर क्वालिटी का है, लो क्वालिटी का है, तो देन दिस हैबिट डेवलप्स। कंट्रोल के लिए आप सॉल्ट का मिक्सचर जो आता है वो दे सकते हैं। मूवमेंट, कन्फाइन ना रखें एनिमल को, थोड़ा उसको मूवमेंट प्रोवाइड होना चाहिए। ऐसा उसकी हाउसिंग सिस्टम होगी, उसको जैसे लूज हाउस सिस्टम होती है, थोड़ा मूवमेंट प्रोवाइड होना चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट इज़ लीकिंग एंड ईटिंग ऑन वूल एंड हेयर। एनिमल जब अपने ही हेयर को या अपने ही वूल को खाने लग जाता है, तो इससे क्या होता है कि जब वो कंटिन्यूसली अपने हेयर या वूल को इंजेस्ट करेगा, तो ये हेयर जो उसके स्टोमक में, इस हेयर का जो है एक बॉल टाइप का बन जाता है, हेयर बॉल, जिसको बेजोर्स भी बोलते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। बेजोर्स भी बोलते हैं। ह्यूमन में ये बॉल डेवलप्ड हो जाता है। सो ऐसा आपको देखने को मिलता है उन एनिमल्स में, स्पेशली जो जो पहले इंडिविजुअली जिन्हें रखा गया था, बाद में उनको ग्रुप में लेके आ देते हैं। तो ग्रुप में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, दे स्टार्ट लीकिंग एंड ईटिंग देयर एंड द हेयर एंड वूल ऑफ अदर एनिमल्स टू। नेक्स्ट यू विल सी दी सकिंग एंड ईटिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कोई लकड़ी हो सकता है, डोर, या इट कैन बी एनी फीडर जिसमें फीड दे रहे हैं आप, वो यूटेंसिल, वो बर्तन हो सकता है जिसको वो खाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर वो लकड़ी कंटिन्यूसली, दरवाज़ा है, वुड है, उसको खा रहा है, तो उसमें पेंट कर सकते हैं, और उनको जो फीड आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कंसनट्रेटेड रफेज, वो गुड क्वालिटी का आप प्रोवाइड करें। ठीक है। इंटर सकिंग बाय काव्स। ठीक है। लाइक इसमें क्या है कि जो स्मॉल काव्स हैं, जो यंग वंस हैं, वो दे आर डूइंग दिस एक्ट, दे आर इंटर सकिंग ईच अदर। सो इसमें वो एक काफ दूसरे काफ की बॉडी को जो है सक करेगा, या उसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, या नेव लाइक बेसिकली नेवल में, या अडर में, या प्रिप्यूस, इस एरिया में। ठीक है। तो ये भी एक बैड हैबिट है। नेक्स्ट, व्हेन द सेम इज़ डन बाय द एडल्ट एनिमल। ऐसी एक्टिविटी अगर एडल्ट एनिमल करेगा, तो इसमें एक काव या बुल जो है, एक काव दूसरे काव के, लाइक बुल दे स्टार्ट्स सकलिंग द मिल्क ऑफ द अनदर काव। इससे क्या होता है कि मिल्क लॉस हो जाता है, मिल्क यील्ड का लॉस होगा, एंड द एडल्ट वन कैन ऑल्सो डैमेज द टीथ ऑल्सो। सो दिस टाइप ऑफ वाइसेस रिक्वायर्स proper management and proper supervision. बटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। बटिंग मतलब ये बैड हैबिट होती है एनिमल में, जिसमें एनिमल जो है
दूसरे एनिमल को या दूसरे ह्यूमन बीइंग को हार्म कॉज करता है हॉर्न से, अपनी जो सिंग है उससे अगर वो इफ़ ही ट्राइज टू हिट द एनिमल और द ह्यूमन बीइंग विथ हिज हॉर्न्स, तो इसको इस टाइप के बैड हैबिट को बटिंग बोलते हैं। और ये एक सीरियस बैड हैबिट है बिकॉज इससे इंसान या दूसरे जानवर की जान भी जा सकती है। सो इट इज़ अ सीरियस बैड हैबिट, राइट? So there are some methods by which we can control the bad habits in the animals. Basically managementally होते हैं सारे, आप प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। फीड जो है रफेज कंसनट्रेट आपको प्रॉपर फ्रेश एंड प्रॉपर अमाउंट में प्रोवाइड करना है। एनिमल को कन्फाइन करके नहीं रखना है, मूवमेंट प्रोवाइड करना है। सो दीज आर सम मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस जिनकी वजह से ये बैड हैबिट्स जो है कंट्रोल्ड में आ जाते हैं। और बैड हैबिट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनिशियली आपने जब डायग्नोज कर लिया और उसी टाइम पे अगर आप कंट्रोल करेंगे तो ठीक है, क्योंकि बाद में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो इफ़ द एनिमल इज़ सकिंग अनदर काउज मिल्क, तो इससे इकोनॉमिक लॉस